हरि हरि ओम हरि 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 ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं वृक्त्यारतिगं प्रणतपान भवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणा अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्त्रस्त्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्राव्रतो हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलं दानं किशोराकृति गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदाप हारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गदे धरो तो विराजिए पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणन को वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आओ अपन मन वाणी और क्रिया को शुद्ध करने लीजिए। हरि राम संकीर्तन करूं एक बार मैं कौन दोबारा तुम कया बड़ भाव और श्रद्धाल
हरिनाम संकीर्तन का बेर हम लोग भागवत जी की यात्रा प्रारंभ करूं। आओ मर्दगढ़ सब लोग यात्रा करो। अमन जी म्यूजिक दियो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। सब लोग आओ। ओम ही जग का सार है। जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है। जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो। ओम कहो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का। करना न सौदा धर्म का। चोला चोला यही है कर्म का। करना न सौदा धर्म का। इसके बिना न मार्ग को। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम
जपो, हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। सभी गाओ। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम जपो, हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, हरि ओम जपो। चादर न लंबी तान के शो, ओम जपो, हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो, हरि ओम जपो, जपो, हरि ओम जपो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, बद्री विशाल जीव भगवान की, केदारनाथ जीव भगवान की। हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणावरुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम वृंदारक बंद वंदित पादार विंदानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव जी वांग्मय प्रतिमूर्ति उनर वांग्मय विग्रह यह श्रीमद् भागवत यह ग्रंथ के सहृदय वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए यह स्थान में विराजित संतजन ब्राह्मणजन सबों चरणों में प्रणाम करते हुए आई हुई समस्त श्रोता समुदाय सबों हृदय में विराजमान परमात्मा का चिंतन करते हुए आज एक यो तीसर दिन एक श्रीमद् भागवत जी कथ आगे बढ़ो बड़ सुंदर छो यो कांथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य त्रिवेणी यो भागवत में बगे महाराज बड़ सुंदर यो कांथ छो देव दुर्लभ यो कांथ छो द्याप्तल तरसनी अगर मानव देह मिलो तो भारतवर्ष में मिलो ताकि हम सबों के हरि कथा सुलभ है सको। अद्भुत छो यो कांथ और जो यो कांथ में अवगाहन करूं
भगवान शीघ्र वीक तापत्रयिक हर लिनी। तो बेही कांथ में अपुल बड़ा सुंदर भगवानों चरित्रों को वर्णन सुनो, बड़ा सुंदर भगवानों काथक गायन आपू लोगुल करो और बेही आपू लोगुल काथ में सुनो कि परीक्षित जीउल एक समीक नामक ऋषि छी उन गौ में मरी हुई सर्प डाल दे और उनर तेजस्वी बालक जिन नाम छी श्रृंगी ऋषि उनूल परीक्षित के 7 दिन में तक्षक सर्प डसणक शाप दे। परीक्षित श्रापित हैं और जब परीक्षित के पत्ते लागो कि भैया अब 7 दिन में मिके परीक्षित नामक सर्प डस देवल मेरी मृत्यु हो जाली, तो अपन मुक्ति लीजी वन वन घूमन लाग रही और जो ल संत जन मिलूं उन्हें एक प्रश्न पूछनी, भैया जल्दी मरण वाला मुक्ति उपाय के छू। जब कोई यो तय नहीं कर सकी तब जब सुखदेव जी महाराज सभा में आई और सुखदेव जी महाराज जी वंदन करो और उन्हें आतिथ्य करो और अंत में कह दे, प्रभु यईशाम सस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शनस् परसो पाद शौचासनादि भी। हे प्रभु तुम्हार जस महापुरुषों नाम स्मरण मात्र सब अमंगल दूर हजनी। यह मेरा सौभाग्य छु कि मिके तुम्हार दर्शन मिल गो, मेर कुल पवित्र हगो, मेर पितर तृप्त ह गई। आज स्वयं सुखदेव भगवान मेरे घर में आएगी महाराज। वहां बैठी सब संतों को ऋषियों को परीक्षित जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करो, नहीं तो अल्लाह उड़बेर यू नह जाल किले कि इनू का आपू तपस्या ले पसंद नहीं छन महाराज। अपन जो प्रशंसा छुने यू पसंद नहीं करन, सब ही मान प्रद आप अमानी, सबू को मान देना और अपन सम्माने कोई कामना नहीं करना, यह एक योगी लक्षण छू। तो सुखदेव जी ले जहां उन्हें ज्यादा सम्मान के लिए कर दी ने वहां पर उड़बे न जनी। एक सच्चा योगी छू महाराज, न उनको ज्यादा प्रशंसा से कोई निंदा कर दियो तबले बढ़िया, कोई प्रशंसा कर दियो तबले कोई प्रसन्न नहीं हजान। तो ये लीजिए परीक्षित जी एक नानू नन प्रश्न कर दे कि महाराज अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु मिक केवल इतुक बताओ कि जल्दी मरण वाला मुक्ति उपाय के छू, बस इतु संक्षिप्त प्रश्न छू महाराज मेरे, कृपा कर वे बताओ। अगर परीक्षित जी चाना ने तो सुखदेव जी थे योला पूछ सकन कि महाराज मृत्यु को टालना उपाय के छू, और सुखदेव जी दक्ष छी मृत्यु को टाल सकछी, लेकिन मृत्यु को टालन समाधान नहीं छन महाराज। मुक्त कर देना परीक्षित के मृत्यु को नहीं टालन छू, परीक्षित के मुक्त होने छू। ये जीवन में मुक्त होने सब हवे ठुल हूं महाराज, और मुक्त कोई मरवेर नहीं हुन महाराज, मुक्ति ते जीते जी होने चाहिए महाराज। तो ये लीजिए प्रश्न पूछो कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरण वाले के करण छे महाराज यो बताओ। सुखदेव जी को परीक्षित जी उसी तो तुमुल अपन लीजिए प्रश्न पूछा है, लेकिन मेके लागणो तुमुल समाज और समाज उत्थान लीजिए प्रश्न करे है। तो ये लीजिए परीक्षित जल्दी मरण वाला मुक्ति ते एक उपाय छू, और के छू तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेता भयम। परीक्षित जल्दी मरण वाले के एक काम करने छू, बोले क्या? बोले श्रोतव्य, जल्दी मरण वाले के सुनण चे। और के सुनण चे महाराज? भगवानु काथ श्रोतव्य।
अच्छा नवधा भक्ति में ले पहली भक्ति छू श्रवणम सुनण है ना, सब होवे पहली भक्ति। अच्छा कवते तुम चिंतन कर छो कि सुनण भक्ति के लिए नहीं छू के छू महाराज, सुनाण भक्ति के लिए नहीं छू, सुनण भक्ति छू। और सुनाण कोई सरल नहीं छू, सहज नहीं छू। 3-4 घंटे एक आसन में बैठ बेर है ना, बिना पानी पिए है ना, बिना ही था उथा घूमिए, एक जगह एक टक हवे कांत सुनाओ, ये लो कोई सरल काम तो नहीं छन। लेकिन फिर ले सुनाण भक्ति नहीं छू, सुनण भक्ति छू। किले जान छा किले की सुनण स्वतंत्र छू और सुनाण परतंत्र छू। ध्यान दिया, श्रोत वक्ता ज्यादा कथा में डूब नहीं सकन। वक्ता यदि ज्यादा कथा में डूब गया तो फिर कथा नहीं कह सकन। वक्ता के विषयक ला ध्यान रखन पड़ल, वक्ता के समयक ला ध्यान रखन पड़ल है ना। वक्ता ज्यादा विषय में डूब गया फिर काथ नहीं हंस सके। वक्ता के वो वर्णन बड़े जल्दी बिहार ओण पड़ल, वो ज्यादा डूब नहीं सके। सोता स्वतंत्र छू, जदू मर्जी डूबो, जतू मर्जी चिंतन करो, जतू मर्जी गोता लगाओ, खूब छलबल गवे हैं। श्रोता श्रोता स्वतंत्र छू और भक्ति हमेशा स्वतंत्रता मांगी। वक्ता परतंत्र छू, उस समय बटी बद रहो, वो विषय में बद रहो है ना। वो कदू चीजान बाध रखो। ये लीजिए वो स्वतंत्र नहीं छू। वक्ता जो छू स्वतंत्र नहीं छू, श्रोता स्वतंत्र छू। और भक्ति हमेशा स्वतंत्रता मांगी। ये लीजिए पहली भक्ति छे श्रवणम सुनण। तो ये लीजिए परीक्षित, श्रोतव्य पहली सुनो। के सुनो? बोले भगवान कांच सत्संग। और उबाद बोले कीर्तितव्यस्य। जय कांच सुनी ने फिर वी नामक कीर्तन करो, कीर्तितव्यस्य। फिर बोले स्मर्तव्य। देखो का सुन लो एक नियम छू, पहले सुनो और सुन बेर फिर बीच बीच में कीर्तन ल करो है ना। और उसके वही बात जब घर ने जैसे ना रात के जब सैया में से जा तो है स्मर्तव्य। जदूल तुमुल सुनो, उस सब लीलाओं को एक बार स्मरण करो। जल्दी मरण वाले की यही करना चाहिए। और परीक्षित जल्दी मरण वाला मुक्ति उपाय एक छू। और उपाय के छू? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, ब्रेथा श्वास जनि खोई। ना जाने या श्वास की फिर आवन हो ये न हो। जो श्वास निकल गो ने वो फिर लौट वे वापस नहीं आ सकन महाराज। जो निकल गो सो निकल गो। ये लीजिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते हंसते खाते गाते हर परिस्थिति में भगवानों नामों का स्मरण करो। रामायण में तुलसीदास जी को ने कर से कर्म करहूं विधि नाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन के गोविंद के चरणों में बांध लियो महाराज है ना। यह मन यही बंधना कारण छो और यही मुक्ति उपाय छो। राजा परीक्षित जू कौन लाग रही महाराज, मन तो बड़ा चंचल छू है ना। जैसे हम मंदिर जानू, मंदिर में पंडित को भैया तुम यश करो फूल चढ़ा दियो, हम चढ़ा दे। अच्छा दूध चढ़ाओ चढ़ा दे। अच्छा दही चढ़ाओ महाराज चढ़ा दे। अच्छा महाराज फल चढ़ाओ चढ़ा दे। महाराज दूब चढ़ाओ चढ़ा दी। महाराज डबल चढ़ाओ चढ़ा दी। अब पंडित कह दी महाराज अब तुम मन चढ़ाओ है ना। मन के कशिक चढ़ाला। बात तब बनेल जब यो मन चढ़ जाए है ना। यहाँ बटी ये पिथौरागढ़ बटी हल्द्वानी जाने में कतु टाइम लागू? 7 से 8 घंटे। उला अपन गाड़ी ही तब यदि टैक्सी वालू चक्कर में आ गया तो 9 घंटे ले लाग सकूँ।
और केमो गाड़ी गया रोडवेजल गया तो फिर 10 घंटे लग सकती है। और आजकल तो बरसात तो टाइम छू रोड खराब हो गई 12-13 घंटे लग सकनी। लेकिन यहाँ बटी मन के हल्द्वानी जाने में 2 सेकंड लागल। यो हल्द्वानी जाल है ना, और हल्द्वानी मटर गली, मीरा मार्ग, काला ढोंगी चौराहे सब जब घूम घाम बे फिर आई यो कैलाश आश्रम में है जाल महाराज दोबारा। तो ये लीजी सबू हवे तीव्र गति चलन वाल छु यो मन, ये खट जा और पटे जा है ना। खटपट ल करूं महाराज यो मन, खटपट करनी यंत्र छु नहीं हो योग यहाँ भैरव का कांथ में और कहीं घूम घाम बे अजल मन सब हवे तीव्र गतिल चलूं। और अर्जुनल यही बात जो छु गीता में भगवानु थे पूछो भगवानुल को भगवानुल बताओ के अर्जुनल को प्रभु ये मन तो बड़े चंचल छु, तुम यहाँ भैर जा और मन तुम्हारे घर में नहगो महाराज। और परीक्षित लो यही बात कोनी प्रभु यो मन के गोविंद के चरणों में लगाऊं कशी। आचार्य सुखदेव जी को राजन मन के यदि वश में करण चुने तो 4 बातों को ध्यान में रख लियो। और वो 4 बात के छू महाराज, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनोसंधार ये धिया। यदि मन के जीतन भय ने पहले अपन आसन के जीतो, जितासनो है ना। जितासन मतलब क्यों जान चा, एक आसन पर बहुत देर तक बैठना आदत डालना जितासन। अब हम लोग 10 मिनट बैठनो फिर खुद के ट्याड़े म्याड़ कर देनो तो जितासन नहीं भाई महाराज है ना, तो वही गड़बड़ासन है ना। तो इसलिए जितासन हो, एक आसन पर बहुत देर बैठना इदु आदत डालो जितासन हो। अगर मन के जितन छू तो पहले जितासन हो, फिर भी बाद बोले जित श्वास हो, फिर श्वासों को जीतो। रात जल्दी उठो, स्नान करो, प्राणायाम प्रत्याहार करो। प्राणायाम करने ने ब्रह्मरंध्र जो हूँ वीक शुद्धि है जे। प्रातःकाल उठबे अपन हाथों दर्शन करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और आजकल प्रभाते कर दर्शनम नहीं होना, आजकल हूँ प्रभाते कप दर्शनम है ना। चाह गिलास रहे बढ़िया भर बेर तंतन भी चाह गिलास खूब डहो भर बेर है ना, प्रभाते कप दर्शनम। लेकिन ये अश्न महाराज प्राणायाम करो, प्राणायाम करने ब्रह्मरंध्र शुद्धि अजय उमर बणी श्वास बनू महाराज। और तीसर के छू बोले जित संगो, पहले जितासन हो, एक आसन पर बहुत देर तक बैठने आदत डालना। फिर छू जित श्वासो, श्वासों को जीतो महाराज प्राणायाम कर बेर। और फिर छू जित संगो, संग हमेशा बढ़िया करो। कोई खतरनाक व्यक्ति संग मिलो तो उसको छोड़ो महाराज। शराबी कबाबी बेश्यागामी पुरुष संग कभी नहीं करो। संग करण छ तू महात्माओं करो, संग करण छ सदाचारी आचरण करण वाला करो महाराज। अगर संग करण छु तो कोई विद्वानक करो, कोई प्रेमी शास्त्रज्ञ संग करो महाराज। महाभारत में एक कांथ है न, एक पतिव्रता कोई स्त्री थी, बड़ धर्मात्मा स्त्री, यह नाम छी मदालसा। ध्यान सुनिया के नाम छी मदालसा, और बड़ी पतिव्रता महाराज, खूब वेदांत ज्ञाता। और मदालसा घर में जो बालक शिशु जन्म ली छी ने तो मालूम मदालसा के उपदेश कर छी।
मदालसाओं के नानछिनाई शिका दीची कि बेटा तुम शुद्ध छा, तू भक्त छे, तू नित्य छे, तू शाश्वत छे, तू चैतन्य छे। और ये एक परिणाम की हुची बालक जब 8-10 साल हजे ने वो मन में वैराग्य हजे और घरबार छोड़वे शीत जंगल न हजे महाराज महात्मा बन जा। अब एक एक करवे कदू नांतिनों को महात्मा बना दे महाराज। अब मदालसा जो पति छी एक बार उन्होंने को राजाल को देखो मदालसा जदूला हमारे पुत्र हैं तो मूल महात्मा बने दे। एक निवेदन सुमियर बोले कहो महाराज, बोले हमारे जो सबो में नान पुत्र चुने एक तू महात्मा जन बने, इके कोई उपदेश जन करिए बस। बोले ठीक चुम्मी के कोई उपदेश नहीं करूं। तो वो बालक का कोई उपदेश नहीं करे और वो बालक का नाम पढ़ो अलर्क। अलर्क का कोई उपदेश नहीं कर महाराज। अलर्क अब जरा ठूल हगो महाराज। एक दिन राजा और मदालसा मन में बैराग गया कि देखो खूब कर है राजपाट, खूब देखे यो संसार, अब जो छू ये संसार छोड़वेर अब भजन करूँ महाराज। ये लीजिए मदालसा और राजा दुए जो छू बन है जान लगी।